हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा पहला वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो इसके पहले वाले ट्यूटोरियल बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। तो सबसे पहला जो टाइप का वायरस होता है वो होता है मैक्रो वायरस। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि वायरस होता क्या है। ये वायरस तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे हम ITCS वाले बंदे हैं तो हम जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं। वैसे ही वायरस प्रोग्राम को लिखने के लिए भी किसी ना किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ये मैक्रो कंप्यूटर वायरस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैक्रो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वायरस का कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैक्रो है स्पेशली ऑटोमेटेड टास्क जो टास्क अपने आप होते हैं ना, वो ऑटोमेटेड टास्क लिखने के लिए ये लैंग्वेज बहुत फेमस है। ठीक है, अब वायरस राइटर्स ने क्या देखा, अरे ये मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटेड टास्क लिखने के लिए बहुत फेमस है, चलो इस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या करें, हम वायरस लिखें। ताकि वायरस भी क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं लगता एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी मैक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वायरस राइटर्स प्रोग्राम लिखने लगे। ठीक है, और उन प्रोग्राम्स को बोलने लगे मैक्रो वायरस। तो मैक्रो क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू राइट ऑटोमेटेड टास्क। सिंपल है, आप मुझे बताना इससे सिंपल डेफिनेशन आपको कहीं मिलती है क्या, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नहीं तो मैं, अगर आपको नहीं लगेगा सिंपल तो मैं और सिंप्लीफाई करूँगी। ठीक है चीज़ों को, जैसे कि अ मैक्रो प्रोग्राम टू फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट है ना। जो वर्ड डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं, जो विंडोज़ में हम वर्ड चलाते हैं जिसमें हम अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को ऑटो फॉर्मेट कैसे करते हैं, Ctrl+F करके ऑटो फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, पूरे तो ऐसे टास्क मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखे गए थे। ठीक है, अब मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स या बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो कैन बी अ वेरी लार्ज प्रोग्राम और कैन बी अ वेरी शॉर्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब मैक्रो टेक्नोलॉजी कैसी बनी थी कि जैसे ही अगर कोई भी फाइल अगर मैक्रो पे डबल क्लिक होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये था मैक्रो का खास बात, कि जैसे ही कोई भी फाइल ओपन होगी तो उसके साथ अटैच अगर मैक्रो प्रोग्राम एम्बेड है तो वो भी एग्जीक्यूट होने लगेगा। ठीक है, तो मैक्रो इज डिजाइन टू रन एज सून एज एनी फाइल इन विच इट इज अटैच टू इज ओपन। ठीक है, अब ये चीज का कि यार मैक्रो प्रोग्राम तो जिस भी फाइल के साथ अटैच होते हैं उस उसको अगर उस फाइल को ओपन करो तो वो भी ओपन हो जाते हैं। तो इस बात का फ़ायदा उठाया वायरस अटैकर ने। तो वायरस अटैकर यूज दिस टेक्निक एज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड द वायरसेस। ठीक है, और जो वायरस राइटर्स है उन्होंने अपने प्रोग्राम्स मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, तो वायरस राइटर राइट्स वायरसेस इन द मैक्रो एंड अटैच इट टू द फाइल। और वो क्या करते थे, उनका इंटेंशन क्या होता था, एक बार मैक्रो में किसी भी फाइल से उसको अटैच कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईमेल अटैचमेंट से उसको अटैच कर दो मैक्रो को और किसी को भी ईमेल भेज दो। जैसे ही वो अटैचमेंट को ओपन करेगा तो मैक्रो की क्या खास बात है, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वन द विक्टिम ओपन द अटैचमेंट मैक्रो इज एग्जीक्यूटेड, दैट मीन्स वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फैलाना कितना आसान हुआ। अब एक मेलिसा नाम का वायरस बहुत फेमस हुआ था। ये एक फेमस वायरस था जो मैक्रो वायरस था, है ना। इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पीड। ये क्यों फेमस था, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैल रहा था। ठीक है, पहले ही 3 दिनों में, जैसे ही वो मार्केट में उतरा वैसे पहले ही 3 दिनों में उसने 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर इन्फेक्ट कर दिए थे। ठीक है, और ये वायरस जो है वो ईमेल अटैचमेंट, लोग मतलब जनरली क्या हो रहा था कि ईमेल अटैचमेंट में जा रहा था, एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच था, तो जैसे ही लोग वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते थे तो वो वायरस स्प्रेड होता था। ठीक है, तो अब इस मैक्रो वायरस ने क्या करा,
इन्फेक्ट द डॉक्यूमेंट इन द सिस्टम। सबसे पहले तो मेलिसा ने जो भी डॉक्यूमेंट अगर किसी कंप्यूटर में है उनको इन्फेक्ट कर दिया। उसके बाद जो कंप्यूटर है उसके सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम या जो भी विंडोज़ के सिक्योरिटी प्रोग्राम है उनको शट डाउन कर दिया। इवन एंटीवायरस को भी इस प्रोग्राम ने शट डाउन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विंडोज़ रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर दिया या डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई विंडोज़ रजिस्ट्री, डिस्ट्रॉय डेटा, ये 3 काम करे थे ये मेलिसा ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का वायरस होता है मेमोरी रेसिडेंट वायरस। ठीक है, अब मेमोरी रेसिडेंट वायरस क्या होता है कि ये रेम में जैसे कंप्यूटर में एक रेम मेमोरी होती होगी, आपको पता ही होगा। अगर आप कोई भी प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पावर पॉइंट ओपन किया तो पावर पॉइंट जो है वो रेम में आ जाता है। ठीक है, और जब तक वो रन होता रहता है, आपको यूज़ करते रहते हैं, वो रेम में ही रहता है। तो मेमोरी रेसिडेंट वायरस क्या रहता है, रेम में जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो रेम में बैठा, अगर कोई भी फाइल अगर वो रेम में ओपन हो रही है तो वो उसको इन्फेक्ट कर देता है, इन दिस केस पावर पॉइंट। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस विद दैट सिट इन रेम। रेम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रेम का यूज़ बताया है मैंने कि रेम में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम लोड होता है या यूज़र उनको स्टार्ट करता है तो वो रेम में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट को अगर यूज़र ने ओपन किया है तो विंडोज़ उसको रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही वायरस अगर किसी प्रोग्राम से अटैच हो जाता है तो वो उसके हर एक की ऑपरेशंस को एक्सेस करने लग जाता है और फाइल को करप्ट करने लग जाता है। ठीक है, अब आप सबको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ कि रेम जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी रहती है। दैट मीन्स जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है, रेम जो है उसमें डेटा रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ किया, रेम में डेटा चले जाएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे वायरस भी तब तक ही रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तो येस यू आर राइट, तब तक ही रहेगा। बट द थिंग इज़ कि ये बनता ही ऐसे है कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो फटाफट ये वायरस जाके वापस से रेम में रिसाइड करने लग जाता है। ठीक है, तो रेम इज वॉलेटाइल मेमोरी। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ऑल द डेटा इन द मेमोरी इज क्लियर आउट इंक्लूडिंग वायरस। ठीक है, व्हेन इट इन्फेक्ट द सिस्टम इट इंश्योर दैट इट इज एक्टिवेटेड इन द मेमोरी एवरी टाइम कंप्यूटर टर्न ऑन। मतलब कि वायरस बनाया ऐसे जाता है कि जितनी भी बार कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो वो मेमोरी में रिसाइड कर लेता है। ठीक है, अब मेमोरी रेसिडेंट वायरस क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो ये आपका कंप्यूटर स्लो डाउन कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने पूरी रेम को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, रेम बची ही नहीं, तो अगर आप डबल क्लिक करोगे किसी रिसोर्सेज पे तो वो लोड होंगे ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। और वो आपके डेटा को डैमेज कर सकता है और फाइल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर टोटली स्टॉप कर देगा काम करना। उसके बाद होता है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। अब ये फाइल इन्फेक्टिंग वायरस जनरली .com और .executable exe फाइल पे अटैच हो जाता है। अब एग्जीक्यूटेबल इन फाइल्स की खास बात क्या रहती है कि ये एग्जीक्यूटेबल होती है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनको डायरेक्टली रन करता है, तो जैसे ही ये इन फाइल्स में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बंदा एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेगा तो उसके साथ वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और उसका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा। तो फाइल इन्फेक्टिंग वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये जो है वो .exe या .com एक्सटेंशन वाली फाइल्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे ही इन्फेक्टेड फाइल को यूज़र एक्सेस करता है या एग्जीक्यूट करता है तो द वायरस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इवन ये वायरस क्या करता है कि ये फाइल जिस फाइल से अटैच हो सकता है उसको कम्प्लीटली या पार्शली ओवरराइट कर, दैट मीन्स उसको ओवरराइट कर देता है। ठीक है, अब फाइल इन्फेक्टेड वायरस क्या क्या कर सकता है, वो जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल में या जिस फाइल में अटैच हुआ है वो सबसे पहले तो उसको इन्फेक्ट करेगा, उसको करप्ट कर देगा, या इवन वो हार्ड डिस्क का पूरा डेटा भी उड़ा सकता है। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। ये ट्यूटोरियल मैं बूट सेक्टर भी पढ़ाई देती हूँ, चलो छोड़ो। तो नेक्स्ट टाइप का वायरस है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगी मैं। तो बूट सेक्टर वायरस, बूट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट होना। ठीक है, तो वो बूटिंग मतलब आपको पता ही होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करो तो वो बूट होता है। तो बूट्स एक है ना कंप्यूटर में, ये मान लो कि अपनी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में एक जगह होती है जिसमें MBR
नाम का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपके ये क्या है, एक प्रोग्राम है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है या बूट करता है। अगर ये प्रोग्राम खुद ही करप्ट हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से लोड नहीं होगा। ठीक है, अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, ये MBR, ठीक है, इस प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है, इस प्रोग्राम को ओवरराइट कर देता है। तो ये जैसे ही, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जब जब इंसान लोड करने जाता है, वैसे ही वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इजीली समझते हैं हम, आगे देखिए। द बूट सेक्टर वायरस द टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट बूट सेक्टर MBR। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। मेंबर बूट रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में एक प्रोग्राम होता है, इसको डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब MBR क्या है, ये एक स्मॉल प्रोग्राम है जो हार्ड डिस्क में रहता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। ठीक है, ये भी सिंपल है। अब ये वायरस क्या करता है, ये MBR प्रोग्राम को ओवरराइट कर लेगा या तो उसके किसी पार्ट को ओवरराइट कर लेगा और उसमें मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर देगा। जैसे ही हर बार आप कंप्यूटर बूट करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, वैसे ही ये बूट सेक्टर वायरस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जनरली ये बूट सेक्टर वायरस जो है वो DOS कमांड्स से स्प्रेड होता है। विंडोज़ ने ये देखा, माइक्रोसॉफ्ट ने ये देखा कि DOS कमांड से स्प्रेड होता है, तो उन्होंने क्या करा, विंडोज़ 95 में DOS कमांड का बहुत ही कम यूज़ करने लग गए, है ना। जिसके बाद विंडोज़ 95 के बाद ये वायरस एक तरीके से फेड होता गया, कम स्प्रेड होता गया। ठीक है, अब ये वायरस 3 चीज़ों से कॉमनली स्प्रेड होता है, इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क, USB ड्राइव और ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, अब सबसे इसमें क्या लिखा है कि बूट सेक्टर वायरस को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इवन कभी कभी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है, और जब तक आप इसलिए आपको आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। सबसे पहले तो आपके ऐप्स को या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें। ठीक है, तो सिक्योरिटी लूप होल्स रिजॉल्व करें बाय सिस्टमेटिक अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऐप। उसके बाद आप फैमिलियर रहें कि यार वायरस भी होते हैं, तो बी फैमिलियर विद करंट ट्रेंड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, पढ़ते रहें इसके बारे में। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल करें और उससे वायरसेस को स्कैन करते रहें। उसके बाद अगर आपको लगे कि कोई ईमेल अटैचमेंट अननोन सोर्स से आया है तो उसको ओपन ना करें, क्योंकि अटैचमेंट में भी वायरस एम्बेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करने के पहले मेक श्योर कर लें कि ये वेबसाइट रियल है। ठीक है, ये कहीं HTTP से तो नहीं स्टार्ट हो रही है। वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट हो तभी वेबसाइट को ओपन करें, नहीं तो ये आपका सेंसिटिव डेटा ले सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जानती हूँ ये वीडियो लॉन्ग हो गया, बट इट्स ओके। हम मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।